आंटी ने फोन करके अर्जेंटली घर पर बुलाया है गुरुजी? चंदा जब से पब से आई है हर रोज शादी शादी इसी बात की रट लगाकर बैठी है। इसका मतलब मुंह मीठा करने का वक्त आ गया है। अरे तो भगाइए ना। माँ, भट्टाचार्य जी को पता चला मैं चारी से शादी कर रही हूँ तो मर मरता जाएंगे। है तो मरने दे उस कमीने को। उसके बारे में सोचकर तू अपनी जिंदगी क्यों खराब करती है? लगता है आ गया। आओ भट्टू। चंदा कहाँ है? बेचारी टेंशन के मारे ऊपर बैठी है। चंदू गुरुजी, ये मुझे देखकर ऐसे शर्मा क्यों रही है? हाँ? ए, तू बाहर जा। अरे इन्हें मैं यहाँ तो रहने बस... दीजिए भट्टाचार्य नहीं जी। चंदा, हम लोगों के बीच कोई नहीं होना चाहिए। तुम, मैं और मम्मी जी। ए, तू बाहर जा। पहले दोनों अंदर गए, फिर ये अकेला बाहर आया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा, लेकिन हो ही गया। अपने दिल की बात मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर मैं सुनने के लिए बहुत ही उतावला हूँ। 1 मिनट। ए चारी, गुरुजी, ये फीलिंग भी क्या चीज है। मेरा दिल धक धक जोर से धड़क रहा है। वो तो धक धक करेगा ही, बुढ़ापे का प्यार है ना। एज इज जस्ट अ नंबर यार। वो बाहर आया और चला भी गया, लेकिन ये यहीं पे खड़ा रह गया। क्या बात हो सकती है? पूछ कर आऊं क्या? पूछना नहीं बे, सिर्फ नजर रख। कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग सुबह से हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मामला क्या है? लगता है इसे हम पे शक हो गया है। वो इधर ही आ रहा है। तुम लोग चुप रहना, मैं इसे संभाल लूंगा। बाबूराव, बाबूराव, तुम कहाँ हो यार? क्या माज रहा है? मुझे देखते ही फोन कान पे लगाते हो, और तुम्हारा फोन भी तभी बजता है। आखिर बात क्या है? टेंशन में हमेशा ऐसा ही होता है। वही तो, टेंशन किसे है, तुम्हें या फोन को? टेंशन तो हम दोनों को ही है। तो हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? सुबह हमारे घर पर आ गए और अब यहाँ पर। बात क्या है? देखिए महाशय, हम आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसी खास काम से हम यहाँ रुके हैं। बाद में हम आपको बता देंगे। अरे बाद में क्यों? अभी बता दो क्या वजह है, और उसके बाद। अरे इधर आना। वहाँ ये क्या भी बात गौन कर रहा है? केस है, तुम्हारे फोन की तरह। हाँ। अभी आया गुरुजी। अरे आ जल्दी आ। क्या हुआ गुरुजी, क्यों चिल्ला रहे हैं? वो लोग तुझे अंदर बुला रहे हैं यार। मुझे किस लिए? तुम नहीं रहोगे तो शादी की बात ठीक से नहीं हो पाएगी। ये क्या कह रहे हैं? सब ठीक तो चल रहा है। अरे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी प्यार तो कभी शादी। शादी मुझसे ही करेगी ये बात साफ नहीं है। मैं भी डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहा हूँ। तू ही जाकर सुलझाना यार। आओ बेटा। गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना? हाँ बता दिया, बता हाँ, दिया। मतलब तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? इसकी पसंद से हमें क्या मतलब? हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या? ये यहाँ कैसे आ गया? स्टॉप! तुम तो अंदर गए थे, ड्रेस बदल के बाहर कैसे आ गए? रास्ते से हट, मुझे जल्दी है। नहीं जाने दूंगा, पहले सफाई दो। तेरी मिली सफाई। ये कौन सा नया कंफ्यूजन है भाई? लगता है वो लोगों को शैंडी लगा के यहाँ से कल्टी और लाए। तो तुम्हें क्या लगता है वो अंदर ही है? अंकल जिंदा होते तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ? तुम तो हो ना। उनकी जगह पर तुम चंदू और चारी की शादी करा देना। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? इन्होंने तो अपने मन की बात कही, पर तुम्हारा मन कितना काला है मुझे पता चल गया। मैंने ही तुम्हें इस लड़की से पहली बार मिलवाया था ना। गुरुजी, यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। I did a mistake. Okay, I will see. गुरुजी, I will गुरुजी, see. गुरुजी, एक बार मेरी बात तो ए, सुनिए। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। गुरुजी गुरुजी कहकर तुमने मेरी अरे अरे अरे, बैंड ही बजा दी। नहीं गुरुजी। ये एक है या दो हैं? एक है मगर दो का नाटक कर रहा है। गुरुजी मेरी बात भी तो सुनिए। तुमसे गुरुजी कम रुक नहीं जाइए, हूँ। मैं आपको गलत फहमी हो रही है। मेरी बात सुनिए गुरुजी। अरे वो ऑटो वाली यहाँ। अरे वो भाग रहा है, चलो पकड़ो। हाँ, वो लड़की तुझसे शादी करना चाहती है। अगर तूने नहीं की तो वो कुएं में कूदकर जान दे देगी। समझाओ माँ इसे। कर ले, घर में पड़ी रहेगी। अरे क्या खाक पड़ी रहेगी? हमें भी बर्बाद कर देगी। ये दोनों माँ बेटी बहुत चालू हैं। मेरे गुरुजी को चाट कर सफा चट कर दिया। और देखो, देखने में बहुत भोली लगती हैं, मगर बहुत बड़ी धोखेबाज हैं। तुम्हारे गुरुजी भी कम नहीं है बेटा, मुझसे भी आगे हैं। ये इतनी बड़ी पलटन लेकर क्यों आ रहा है? अरे अब मैं क्या बताऊं, कहते हुए भी शर्म आती है। ये जो चंद्रकला है ना, इससे गुरुजी प्यार करते हैं। हे भगवान। हाँ? ये तो क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ दादी। अपने भट्टू से? हाँ वही तो कह रहा हूँ। वो पागल हो गया है क्या? अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने चला है। बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई है उसे। आओ भट्टू, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे सुन थे। लिया, सब कुछ सुन लिया मैंने। आपने जो कहा मैंने भी सुना और इन सब ने भी सुना। क्या बड़े लोग प्यार नहीं कर सकते? मेरा काम क्या है? पंडित हूँ मैं, बैठ कर काम करना पड़ता है। ऐसे में पेट बाहर नहीं आएगा क्या? इनमें से किसी को 6 पैक है क्या? कल इसका पेट बाहर नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ डिस्कशन खाने पीने का नहीं, शादी का हो रहा है। तुम इतनी बेरहमी से बात मत करो चंदा, दिल में दर्द होता है। इस उम्र में तुम ऐसा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसमें गलत क्या है? माँ बेटी को इतने दिनों से संभाला, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया। अगर एक बूढ़ी विधवा के साथ शादी करने का इन्होंने फैसला किया, उन्हें अच्छी जिंदगी देनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? ओहो,
छी छी, शर्माइए मत माता जी, आत्महत्या कर लूंगा मैं। अरे पर गुरुजी, आप तो चंद्रकला से प्यार करते हैं ना? यही तो समझा रहा था इन्हें, पर ये समझते कहाँ है। लड़की की माँ से शादी नहीं करनी, उसकी लड़की से। छी छी छी, अरे दुष्ट कहीं का, अगर ये बात हमारे लोगों को पता चली तो थूकेंगे हम पर। चलो भाई चलो। तू खड़ा क्यों है? जाना यहाँ से। ठीक है, चला जाऊंगा। पहले मेरे 4 लाख रुपए दो, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। 4 लाख? 1 लाख ही देना था ना? वो 1 लाख तो सिर्फ मूल है, ब्याज मिलाकर पूरे 4 लाख हुए। ए रुको रुको, किस बात के 4 लाख? 4 साल से मेरा दामाद तुम्हारे लिए काम कर रहा है, कुछ दिया क्या? 1 रुपया भी नहीं दिया, अब हिसाब बराबर हो गया। चलो निकलो। दामाद, बहुत जल्दी रिश्ता बना लिया। नहीं गुरुजी, चुप वो रहो। तुम जानते हो मुझे मंत्र बोलना नहीं आता, अगर आता तो तुम्हें श्राप दे देता। चारी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुरुजी एक बार मेरी बात। हाँ, याद रखूंगा मैं। तो समधन जी, मुहूर्त निकाल लें क्या? किस चीज का? आपकी शादी का? ये तो किस तरह की बात कर रहा है समधन जी? आपकी बेटी मेरे घर की बहू बन चुकी। देखा देखा, आप सबके सामने मुझे आंख मार रही है। अच्छा, आंख मारी? वो क्या होता है? बड़ी मासूम बन रही है। ऐसे ही गुरुजी को चाट कर सफा चट कर दिया। पता नहीं अब बेचारे कहाँ चले गए होंगे। गुरुजी, अरे भाई कौन हो तुम लोग? कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं तुम्हें मेरे गुरुजी ने तो नहीं भेजा? अरे उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने उन्हें मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो है कि मुझ पर विश्वास ही नहीं। अरे गुरुजी, ये क्या, आप भी यहाँ पर हैं? देखा सर इसका डबल रोल। एक भगवान जैसे गुरु को सिर आंखों पर बिठाने के बजाय मुझे खिलौना समझकर मेरे साथ खेलता है। इसे जीने का कोई हक नहीं, मार दीजिए इसे। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? क्यों रे, तूने हमारे आदमियों को मारा? राम राम राम, मैं ऐसा क्यों करूंगा जी? ये ठीक नहीं है गुरुजी। गुस्से के मारे आप मुझे मर्डर केस में फंसाना चाहते हैं। पांडु जी, आपको भी गलतफहमी हो रही है। मैंने किसी को नहीं मारा है। इसका भरोसा मत कीजिए, इसी ने आपके आदमियों को मारा है। इसी ने पब में बड़े बड़े गुंडों को मार गिराया था। मैंने? पब में? मैंने तो सिर्फ उन्हें 4 गालियां दी थी और आप कहते हैं कि मारा है। तूने तो मुझे भी मारा, तो क्या हुआ? मैंने? यस भाई, पहले गेटअप चेंज करके मुझे कंफ्यूज किया, अब टॉपिक चेंज करके आपको कंफ्यूज कर रहा है। मैं कंफर्म कह रहा हूँ, यही है, मार दीजिए। ये क्या पांडु जी, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैंने आपके घर में कितनी बार पूजा किया और आप मुझे गोली मार रहे हैं। मैं सिर्फ लोगों का श्राद्ध करता हूँ, उन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? किसी ब्राह्मण को मारना महापाप है, इसे रोकिए। रसूल, इसे देखकर लगता तो नहीं है कि ये वही है। हमारे आदमियों को मारकर उनका क्रियाक्रम क्यों करेगा? इसे यहीं पर रखते हैं, अगर अब कुछ हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये वो नहीं है। क्या कहते हो? अरे मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने आपके आदमियों को नहीं मारा, छोड़ दीजिए। ये इस परीक्षा में फेल होगा, ये तो तय है। जजमान, अब मैं चलता हूँ। इसे भी अंदर बंद कर दो। अरे हमने मिलकर मंत्र पढ़ा है, मर्डर नहीं किया। शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अब जल्दी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। रुक जाओ, अंगूठी सब बाद में पहनाना। फिलहाल ये कार्यक्रम इसी समय रद्द किया जाता है। ये क्या कर रहे हो बट्टू? दोनों को आशीर्वाद देने के बजाय शादी में विघ्न डाल रहे हो। थोड़ी देर चुप रहो। मेरा खून खोल रहा है। इस उम्र में प्यार का नाकाम होना मामूली बात है क्या? इसीलिए इस मंगनी को तुरंत रोकने के लिए मैं हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर आया हूँ। लॉयर साहब, दिखाइए इन्हें। जी हाँ, इनका कर्ज चुकता होने तक कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये कार्यक्रम रोक दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? बिल्डिंग के काम में, बिजनेस के काम में स्टे ऑर्डर देते हैं, सुना था। ऐसे शुभ कार्य में भी स्टे ऑर्डर देते हैं ना, इसी को लॉ कहते हैं। तूने मुझे लव से मारा, मैंने तुझे लॉ से। चंद्रकला पे इन्वेस्ट किए हुए 15 लाख और तुम लोगों पर 4 लाख, कुल मिलाकर 19 लाख। चुकता करो, फिर शादी करो। ये क्या है भट्टू? पहले तुमने हमें पैसे दिए, अब वसूल करने आ गए। जब देता था तब खुशी होती थी, अब लेने में खुशी हो रही है, इसीलिए अब वसूल कर रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ ये मंगनी कौन रोकता है। अरे आप आप? यहाँ? मैं भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। इसीलिए तुझे लाया हूँ। कुल मिलाकर कितने देने हैं? 19 लाख, आई मीन 19 लाख रुपए। टिप के साथ 20 लाख रुपए देता हूँ। बैठो। अभी देता हूँ, पूरे एक ही बार में। इतना पैसा क्यों दे रहे हैं सर? पैसे चाहिए या जवाब चाहिए? मुझे चंद्रकला चाहिए। चंद्रकला चाहिए? ठोक दूंगा, भागे से। जाता हूँ। कहिए श्रीमान, ये गरीब ब्राह्मण आपका एहसान कैसे चुका सकता है? तेरी जिंदगी के कुछ दिन चाहिए। अच्छा, कोई यज्ञ वगैरह करना है क्या? नहीं, एक्टिंग करानी है। एक्टिंग? फिल्म बना रहे हो क्या? तुम्हारा एक हम शक्ल है, जिस तरह से तुम उसकी वजह से परेशान हो, उस तरह हम भी परेशान हैं। देखा दादी माँ, मैंने कहा था ना मेरा हम शक्ल है, तुम मानती ही नहीं थी। ना मानने जैसी क्या बात है? कहते हैं कि दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं। फिलहाल 2 से पाला पड़ा, इतना बहुत है। आप कहिए ना बादशाह भाई। इसका बॉस कोलकाता का एक बहुत बड़ा डॉन है, उसका जीना हराम कर रखा है इसने। उसने मतलब किसने? तुम्हारे हम शक्ल ने। ओह। वो नहीं मारा जाएगा तो ये मारा जाएगा, ऐसा कहा इसने। उसने मतलब मेरे हम शक्ल ने? नहीं, इसके बॉस ने। पहले आपने कहा उसने मतलब हम शक्ल, अब आप कह रहे हैं उसने मतलब बॉस। अरे ये तो यार। confusion है। पहले इसके का मतलब तुम्हारा हम शक्ल, अभी इसके का मतलब इसका बॉस। ओहो, तो फिर उसका क्या होगा? किसका? वही मेरे हम शक्ल अरे का। बस करो भाई, अरे क्या लगा रखा है? इसको ले जाओ भाई। पंडित जी, आप हमारे साथ चलिए ना। मेरे बेटे का क्या काम है? मतलब इसके हम शक्ल का नाटक करना होगा, बदले में 30 रख लो। 30 मतलब 30,000? नहीं नहीं, 30 लाख। 30 लाख? गोविंद,
तो मान जाएगा क्या? अरे माँ, मैं जीवन भर पढ़ाई करूंगा तब भी इतना पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ये क्या, पैसे कमाने के लालच में तू अपने इकलौते बेटे को जाने देगा? कुछ हो गया तो? इससे कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, फिक्र मत कीजिए। पंडित जी, आप वहाँ जाकर सिर्फ 3 शब्द ही बोलेंगे। ठीक है, केवल 3 शब्द कहूंगा, उसके अलावा एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा गेटअप बदलना होगा ना। शादी करनी है तो शेरवानी पहननी होगी, बदल दीजिए। ये तू क्या कह रहे रे? भाई मैं उसे ले आया, देखो। Alright, he's sorry. He's gonna such a brand new story. See, alright, he's sorry. He's gonna such a brand new story. तेरी तो अबे चूजे, क्या सोचकर यहाँ से भागा था? भागकर कहाँ जाने वाला था? क्या करने वाला था? और तेरा प्लान क्या था? मालूम नहीं, याद नहीं, बोल गया। हाँ? ये क्या कह रहा है? वो क्या है ना भाई, जैसे मैंने इसे देखा इसका सर फोड़ दिया, तब से ये 3 शब्द से ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा है। इसे आप डिस्टर्ब करेंगे तो सब भूल जाएगा। बाबा भाई, इसे देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है। ये वही है क्या? अरे यार तुम जरा चुप रहोगे, बात बात पर टांग अड़ाते हो। अपने जैसे हम शक्ल को लेकर क्या हो, इतना आसान है क्या? हम शक्ल चौराहे पे मिलते हैं क्या? क्या भाई, ये आदमी मुझे पागल लगता है, इसे भगा दो। मेरा मतलब वो नहीं मैं है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई हमें कौन चाहिए था, इसका बाप पूछेगा, इसे दिखा देंगे, ठीक है ना? इससे बात करने के लिए इसका बाप मुझसे बार बार जिद कर रहा है, और अभी ये मालूम नहीं, याद नहीं, भूल गया। ये कैसे चलेगा? और 3 शब्दों की ट्रेनिंग दूं क्या? ट्रेनिंग? हाँ भाई, क्या करना है मुझे बताइए, मैं उसे ट्रेन कर दूंगा। तू कौन है रे? इसका मालिक मैं ही हूँ। मालिक मतलब? बस कीजिए। अरे मर गया, ऐसे सवालों को जवाब नहीं दिए जाते। भाई ट्रेनिंग देनी है नहीं, बताइए ना। इसे जो देना है दे दे। समझ गया बेटे। चलो चलो। पंडित जी, परिस्थितियों को समझकर जरा सा कोऑपरेट करके 3 शब्द और कह देंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। पेमेंट दिया है ना? मैं भूल गया। नाटक उनके सामने करना, हमारे सामने नहीं। हाँ तुम रुको, पैसों के मामले में पंडित लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये आपने लाख रुपए की बात कही है। पहले वो 3 शब्द तो बोलो, पैसे मिलेंगे, देगा ना? हाँ दे दूंगा। हाँ।